हेलो स्टार्ट कर। चैंपियंस। हेलो चैंपियंस, आपका स्वागत है आज के इस प्लेटफॉर्म में और इस जूम सेशन में। और वी होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट वेट कर रहे होंगे, आई एम श्योर। क्यों? वैसे कैसा लग रहा है रिजल्ट का वेट करके? फर्स्ट फर्स्ट बोर्ड था पहला आपका, और कैसा एंजाइटी हो रही है, फील या कुछ? कोई यस। डर सा माहौल बना हुआ है ना पूरे मार्केट में कि क्या होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, कहीं अच्छे स्कोर तो नहीं आ जाएंगे। रमन, हेलो। सभी लोग एक एक करके बता दो कि इस समय आपको क्या सबसे ज्यादा डर किस बात का लग रहा है। रिजल्ट की। किसके किसके? रिजल्ट। रिजल्ट में रिजल्ट की। किसका? पेरेंट्स रिजल्ट। की डांट का डर लग रहा है या किसी सब्जेक्ट में मार्क्स जरूरत से ज्यादा कम आ जाए उसका डर लग रहा है? होते हैं ना अलग सर अलग। हिंदी की। सर हिंदी। हिंदी की कम आ जाएगी तो। अच्छा, तो और राजा को। सबसे बेस्ट आपका सब्जेक्ट, मतलब एग्जाम सबसे बढ़िया कौन सा गया था, कौन से सब्जेक्ट का, अगर कुछ याद हो आपको तो? सर साइंस का और मैथ का। साइंस का और मैथ्स अच्छा, का। दोनों में फोड़ दिया था, दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट, बहुत बढ़िया। और रानी आप बताओ बेटा। मी सर, इंग्लिश बहुत अच्छा गया था, साइंस भी गया था, मैथ्स थोड़ा गया था, ठीक ही था, खराब सेट नहीं टू गया मिला था। था क्या मैथ्स में? सेट 3 मिला होगा। सेट 3 इतना तो याद नहीं है, मैक्सिमम 3 ही क्योंकि मिला है। हाँ, ओके। क्योंकि वही दो सेट थे जो हार्ड आए थे। सेट 3 और काफी तो। हाँ। सेट 3 के ऐसे सर ऐसे थे ना, सेट 3 वाला पेपर कि लोग बोलते थे कि वो जेई के भी क्वेश्चंस कुछ ऐसे लेंदी, मतलब लेंदी बहुत ज्यादा ही था। बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिए तो बट उनको लगा था कि लेंदी बहुत आया हुआ है, टफ और आया था, ऐसा हाँ कुछ। बिल्कुल, रमन आपका पेपर कैसा हुआ था और रिजल्ट के बारे में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपना? सर नमस्ते। मस्त। मस्त है। बढ़िया। इस यहाँ हमारे साथ रुबैका मैम भी हैं और हमारे साथ सर हैं। और ये लोग को हमने क्यों अपनी टीम में शामिल किया है आज के सेशन में, वो अभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन बेसिकली रमन वो बच्चा है, अगर आपको मैं बता दूं मैम वो हम्म। सर, कि जिसने पूरे साल भर हमसे पढ़ा और बाकी बच्चे भी। डॉली भी, राजा हाँ। भी, ये सारे और बच्चे ये ऐसे। वो बच्चे थे कॉन्स्टेंटली हमारे लाइव सेशन में आते थे। हम्म। और हमने जो वर्चुअल बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करा है, जहां इनकी कॉपी भी चेक की हमने, हम्म। है ना, तो इन्होंने परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। और ये नाइस। परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी जिसमें इनका प्रेजेंटेशन देखकर ये लगा कि हाँ, ये बच्चे 90-95% वाले बच्चे हैं, इससे कम में ये सेटल डाउन नहीं होंगे। हाँ, तो ये बहुत अच्छा आप लोगों का एक जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला ना, कोई बच्चा 60 से उठकर 70% से उठकर सीधे वो 90-95 तक चला जाता है, तो ये जर्नी में उसका साथ देने में बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों की प्रोग्रेस हुई। और इसीलिए आज आपसे कनेक्ट हुए हैं। और फ्यूचर में आपको कैसा सपोर्ट और हेल्प चाहिए, उसके लिए ही हमने मैम और सर को हमने यहाँ रखा है और बुलाया है। और वो आपको बहुत ज्यादा गाइड करेंगे। यस। हमारे साथ आपने हाथ पकड़ के क्लास 10 की जर्नी तो पार कर ली, लेकिन 11th 12th और फिर उसके आगे कैसे आपका जो चीजें हैं कैरियर वाइज, कैसे चीजें हैं, हमको डिसीजन लेना होता है और डिसीजन पे अपना कैरियर कैसे हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, उस पर हम राइट बात राइट। करेंगे। लेकिन बच्चों एक चीज ये बताओ कि इस पूरे क्लास 10th की जो जर्नी थी उसमें सबसे ज्यादा जो गेम चेंजिंग मूवमेंट आपके लिए क्या था? होता है ना कि इस दिन से मेरा गेम पलट गया, मैं पहले गलत डायरेक्शन में जा रहा था लेकिन फिर मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में अपनी मेहनत की और फिर आज अच्छे रिजल्ट का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो वो गेम चेंजिंग मूवमेंट हमारे प्रिपरेशन में होता है, वो क्या था आपके लाइफ में? डॉली बेटा आप सर स्टार्ट ऐसा करो, कुछ हुआ या नहीं राजा है। बेटा आप ही हाँ, बताओ, आप चल बताओ बताओ। राजू। सर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ नहीं? डायरेक्शन शुरू से कमेंट। डायरेक्शन सही था। सर हाँ। अच्छा। मैं जो हाँ। फील कर पा रही हूँ, मतलब हाँ। अभी तक तो ऑब्वियसली आप लोगों ने पढ़ाया इनको, तो हाँ। मैं तो एक मतलब स्पेक्टेटर की तरह इन लोगों को हम्म। वॉच कर रही हूँ। रानी, देन आई हैव राजा एंड देन आई हैव रमन। हाँ। इनके फेस पे इतना सेटिस्फेक्शन लग रहा है ना, मतलब हम जब अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते हैं, स्पेशली जो 10th का बोर्ड होता है, वो एक मतलब एक डेमन की तरह हम लोगों को दिखाया जाता है हॉन्ट कि करता है। भाई हाँ ये बहुत बड़ी चीज है। और हम इतना नर्वस होते थे अपने रिजल्ट के पहले, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप टीचर्स ने इतना अच्छा पढ़ाया है कि दे आर वेरी श्योर, हाँ मतलब दे आर वेरी श्योर ऑफ दिस कि बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी एक एक करके, लेट्स स्टार्ट विद रानी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपका क्या स्कोर रहने वाला है, देन विल गो अहेड विद राजा, देन रमन और फिर उसके बाद कृष्णन। सो स्टार्ट विद रानी, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, कितना स्कोर आ जाएगा? मोर देन 90। बहुत बढ़िया, मैंने बहुत कहा बढ़िया। ना, मैंने कहा सेटिस्फैक्शन दिख रहा था वो।
तो कोई गेम चेंजिंग मोमेंट था क्या आपके लिए जहाँ पढ़ाई सर चेंज हुई? सर वैसे तो 9th से जब हम लोग 10th मूव ऑन होते हैं तब तो सारे टीचर्स बोलते हैं कि 10th में आ गए पढ़ो, तब तो रहता ही है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। लेकिन लास्ट में जब रामबाण 500 एमसीक्यूज किए, 1000 एमसीक्यूज दिन से शाम तक पूरा जब करते मतलब पूरा लगातार बैठे ही थे, पास में खाना आ रहा है, पास में बॉटल कराया ना रामबाण महाकुंभ, इतना पीवाई की उस तो लास्ट में बहुत कॉन्फिडेंस आया था कि नहीं चलो होगा, क्यों नहीं होगा हम लोग से, फिर होते लग गया और क्या। यानी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आप लोगों ने की उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा छोड़ा नहीं, सबको प्रैक्टिस कर डालो कहीं ना कहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यही तो रिक्वायर्ड होता है और आप लोगों ने वो किया। और रमन, आप बेटा यस सर। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो बेटा? कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्क्स? सर बढ़िया आ जाएंगे बस। इसका बढ़िया का मतलब 95 के अराउंड है ना, क्योंकि रमन की जर्नी एकदम जिसको कहते हैं ना, इसको आप अभी देख रहे हो सबसे कूलेस्ट जो स्टूडेंट है वो यहाँ यही लग रहा है। और सबसे मतलब बंदा साल भर कितना भी टफ सिचुएशन हो, कभी इसने इसको मैंने स्ट्रेस में नहीं देखा। बिल्कुल। और ये आप भी फील कर रहे होगे, और जो है कि ना? बहुत बहुत अच्छी मुझे बात इसको है। देख करके वो वाली फीलिंग आ रही है ना, लेट माय सक्सेस रोल। हाँ। वो और एक होता है ना मैम की कल ही मेहनत यार, अब बस चिल वाला काम है, रिजल्ट अपना आ जाएगा क्योंकि मेहनत एक लेवल पे थी, अपनी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड व्हाट अबाउट राजा? यस मैम। राजा बताइए बताइए। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, कितना स्कोर आ जाएगा, और कुछ ऐसा जो आपको लगे कि नहीं दिस वाज द गेम चेंजिंग पॉइंट, और आपको मतलब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगा कि अगर ये नहीं होता तो शायद मेरा रिजल्ट कुछ और होता, ऐसी फीलिंग आपको आ रही हो? मैम मेरा एक्सपेक्टेशन है 90 to 93 आ जाएगा। और बहुत बढ़िया। गेम चेंजिंग पॉइंट ऐसा कुछ हुआ नहीं, और 9th क्लास में हुआ था और उसके बाद नहीं हुआ है। मतलब 9th क्लास में एक बार धक धक किया था, इसके बाद उसके बाद धक धक करना बंद हो गया। फिर आदत सी हो गई। चल रहा था। तो 9th क्लास में बहुत सबसे बढ़िया। घटिया मार्क रहा था मेरा, इसलिए वो बहुत खराब था। ओके तो ओके। मतलब 9th खराब गया, इसलिए 10th को लेकर के बहुत शॉर्ट थे कि पहले इसको से, अच्छे yes, से और करना है। अलर्ट थे। तो किशन बेटा आप बताइए थोड़ा। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो हाँ। कृष्ण बेटा, हम लोग अभी यही बच्चों से पूछ रहे थे, अब आपसे पूछते हैं कि आप कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो बोर्ड एग्जाम में अपने, और थोड़ी अपनी आप पूरी सर जर्नी मैं बताओ थोड़ी बच्चा। जर्नी के बारे में, जो गेम चेंजिंग रहा, आपने पढ़ाई की थी तो कहाँ से ऐसा लगा कि नहीं अब मैं 90% ले आऊंगा? सर मैं आपको अपनी 9th की स्टोरी बताता हूँ सर। सर मेरा मैथ्स 9th में बहुत खराब था और मैंने रीटेस्ट दिया था 9th के अंदर मैथ्स का। ओके। हेलो सर। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही आवाज है। आ रही है बेटा, बोलो। अच्छा ओके ओके। एंड सर मैं जब 10th में आया तब मुझे मतलब ऐसा था कि 10th फोड़ना पड़ेगा इस बार, 9th तो पूरा बर्बाद हो गया और मेरे अप्रोक्स कुछ 55 और 60% आए थे 9th के अंदर। एंड 10th में मेरा PT1 भी खराब गया क्योंकि मैं रीटेस्ट के कारण लेट हो गया, मैं सिलेबस कवर नहीं कर पा रहा था। ऐसे प्री बोर्ड 1 तक चलता रहा और प्री बोर्ड 2 के अंदर मेरे लगभग 70 या फिर 70% के आसपास आए थे। एंड जब बोर्ड के टाइम मैंने खूब प्रैक्टिस की क्वेश्चन वगैरह, और मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मेरे 90 टू 92 मार्क्स आएंगे, 92% मार्क्स आएंगे, ऐसा कुछ। बहुत एंड ये मतलब बहुत ज्यादा वो मैंने तगड़ा जंप खाया कि मैं 50 से 90 ला रहा हूँ। ये तो है। ये तो बढ़िया है। दैट्स रियली वेरी नाइस। बोलते हैं ना कभी कभी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अच्छा, हाँ। तो अच्छा विल कम टू यू। Yes. तो आई बिलीव कि जिस सेटिस्फैक्शन के साथ आप ये वर्ड्स बोल रहे हो कि मैंने इतना चेंज लाया अपने अंदर और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं लेकर के आऊंगा, सो आई विश कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है और आप हमारे साथ सेलिब्रेट कर बिल्कुल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और जब भी रिजल्ट आएगा तो हम लोग इनके साथ ही मिलेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। Yes. हाँ बिल्कुल। क्योंकि Right. इस जर्नी में साथ तो यही थे हमारे, हाँ है ना? जी, हाँ हम जी। इन्हीं को पढ़ा रहे थे और इन्हीं पर हमारा जिसको कहते हैं पूरा भरोसा था कि नहीं ये बच्चे सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, लेकिन 10th तो हो गया। अब क्या? अब आगे क्या? अब मकसद, आज के सेशन का मकसद क्या है? ये दो लोग, दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैकल्टी क्यों है भाई साथ में आए हैं? Right. क्योंकि आपके 11th और 12th है ना, बहुत 11th time है। बेसिकली शुरुआत 11th से होती है क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क स्ट्रीम सिलेक्शन का होता है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पहले बच्चों से स्ट्रीम पूछ लेते हैं। क्या तब एक्सपेक्ट कर रहे हो हाँ, बेटा कि क्या लेने वाले हो आप? अब तक तो ले भी चुके होंगे, पढ़ाई भी शुरू कर हाँ। दी होगी, तो एक एक करके आप सभी लोग, सबसे पहले हम रमन से स्टार्ट करते हैं। कमेंट है लिख ना? दिया है कि तो सर रमन किसी- आप सब लोग ये बताओ 1 by 1 कि आपने कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट की है?
और आगे फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो उस क्या स्ट्रीम में? करना चाहते हाँ, हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। क्योंकि सर I मैंने think तो हम पीसीबी लोग लिया है। पीसीबी लिया है। किसी भी तो क्या यस सर। मतलब टारगेट टारगेट क्या क्या है है फिर? आपका, जेई या फिर नीट? नीट नीट सर नीट। Oh, that's nice. बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट राजा। सर पीसीएम लिया है। ओके, वेरी गुड। Target आगे? जेई जेई ओके डन। ठीक है, नेक्स्ट रानी। सर पीसीबी नीट नीट के लिए जाना है। करना चाहेंगे एक बार अटेम्प्ट नीट। अच्छा, अच्छा, करना तो चाहेंगे मतलब तो और भी ऑप्शन एक ऑप्शंस और? क्या है फिर आपका? ऑप्शंस है What next, मतलब और क्या प्लान और क्या है? फार्मेसी। ओके फार्मेसी। अच्छा, ओ उसी में। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। कृष्ण बेटा आपका? सर मेरा भी नीट बायोलॉजी। बेटा वीडियो ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो मतलब। निकिता बेटा आप भी बता दीजिए। हाँ निकिता, आप भी। कॉमर्स विद मैथ्स। निकिता कैमरा ऑन कर लो बेटा। कृष्ण। निकिता बेटा सर मेरे यहाँ पे वो अभी थोड़ा ऑर्डर मिला है, मतलब थोड़ा वो लाइट्स ऑफ करने के लाइट लिए ओके blackout। ओके डन अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। ओके। तो निकिता ने क्या बोला था? निकिता ने क्या बोला था? कॉमर्स विद मैथ्स। कॉमर्स प्लस कॉमर्स प्लस ओके ओके। कॉमर्स प्लस मैथ्स। So what you are hoping for, like मतलब क्या करना है आपको इन फ्यूचर, कुछ प्लान किया आपने? मास्टर इन इकोनॉमिक्स देन और फिर इंडियन कहाँ से करोगे, कुछ ऐसा सोचा, प्लान किया, कौन सी यूनिवर्सिटी जाने का सोचा है? डीयू कहाँ के हो आप? एसआईसीसी। ओह दैट्स नाइस, ये तो मतलब पहले हर से एक बच्चे का। उसका हाँ मैं सोच रहे हो ना, कॉमर्स के 10th में बच्चे हमें का, पता भी नहीं होता था कि कॉमर्स स्ट्रीम के कौन सी बच्चे का आई थिंक एसआरसीसी सपना ही सबका है। एक ड्रीम होता है। हमेशा। तो निकिता आपको पता है कि कैसे एंटर करना है यूनिवर्सिटी में? यस सर सीईटी के थ्रू। ओके, पूरा डायरेक्शन This क्लियर है। should be the हम confidence. 10th में थे तो हमें पता भी था कि वही 11th 12th में करना क्या है, अब कुछ तो नहीं उसे पता अब तो था। अपने शहर अपने शहर की यूनिवर्सिटी खोल रहे हो। हाँ। अच्छा ये बिल्डिंग इसमें पढ़ेंगे। हम तो सोचते थे पहले 11वीं में चलो देखेंगे, पहले और 12वीं निकालते हैं। सर 11th तो ऐसे ही निकल जाता था, स्कूल की बिल्डिंग देखते थे, 10th अच्छा की- उनका इनका देख लेते हैं, वो देख लेते हैं, ऐसे पार हो गया 11th। फिर तो- 12th में कुछ सोचा। सोशल मीडिया जो है, यूट्यूब हो गया आपका, इंस्टा हो गया, आई थिंक इसने भी बहुत Influence ज्यादा किया रोल बच्चों प्ले को। अवेयरनेस काफी फैलाई है। हाँ बहुत बड़ी चीज है वो, इट्स रियली गुड कि हम मतलब 10th के बच्चों को केटर कर रहे हैं जो अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, दे आर फुल ऑफ अवेयरनेस कि उन्हें क्या करना है, मतलब एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि मेरी डेस्टिनेशन क्या है, रास्ते तो हम खुद Exactly, ही रास्ता- ढूंढ लेंगे। रास्ता ढूंढ लेंगे और आप ये और रास्ते गिरते पड़ते पहले पहुंच भी इम्पोर्टेंट होता जाएंगे। है कि अपना लास्ट वाला जो अपना पड़ाव है वो सिलेक्ट करे पहले, है ना? Destination, वो yes. जरूरी होता है कि डेस्टिनेशन आपका फिक्स हो। और हाँ। इनके लाइफ में और हमारे लाइफ में एक बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस यही मिलेगा हाँ। कि हमने जो अपना ड्रीम या जो भी कह लीजिए जो टारगेट था वो हमने या तो सेलेक्ट बहुत लेट किया या हमें उस टारगेट के बारे में लेट पता चला। क्या लेकिन होता है हमारे मन में अभी भी वो तमन्ना रह गई है, हाँ है तमन्ना ना? वो कसक तमन्ना रह मिल गई नहीं है। पाई है हमें, ठीक है? तो हम चाहते हैं आपकी तमन्ना पूरी हो, है ना? हम अपनी तमन्ना को तो नहीं कर पाए पूरी, तो बस यही रहता है। बेटा जिनने पीसीबी का बोला था और पीसीएम का, तो वो सोच के बैठे हैं डॉक्टर इंजीनियर, यस सर। यस सर। फिक्स एकदम। और बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं सर, वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपको Basically, एनसीईआरटी हाँ। पर देखा था तो आप मतलब एक थोड़ा इनको गाइड कीजिए। तो बताइए एक बेसिकली बार। यहाँ निकल कर आ रहा है कि बच्चे अगर या तो नीट जेई नहीं तो सीयूईटी, Right. ये दो बड़े ऑप्शंस हैं, है ना? बेटा क्या और होता- इसीलिए हमने दोनों फैकल्टीज को यहाँ इनवाइट किया है। मैम विल गाइड इन द सीयूटी प्रिपरेशन कैसे होती है, कब फॉर्म आता है, और सर हमें नीट के लिए गाइड करेंगे। ठीक है, तो 1 by 1 स्टार्ट कर लेते बेटा हैं। क्या होता है कि सबसे पहले तो आप जब नीट की बात करते हो या जेई की बात करते हो, तो अभी आप 11th में जाने ही वाले हो। पहले तो ये समझ के रखिए, मैं जनरली जो जानता हूँ पूरे 12th तक सबसे टफ क्लास जो होती है वो 11th होने वाली है, ठीक है? अभी जो चेंजेस पड़ाव आने वाला है अभी मिलेगा आपको यार, लेकिन मजा आएगा। पता है क्या होगा? मतलब एक अलग ही कंपटीशन फील होता है जब आप 11th में एंटर करते हो, ठीक है? 10th तक तो हो गया सर लोग। और देखो यार, एक क्या होता है, जैसे मैम ने मैनिफेस्टेशन की बात करी थी, और उसमें मैम ने क्या बोला था कि अपन जैसा सोचते हैं। अभी आपकी साइंस की बुक में लगभग 12 से 15 चैप्टर है ना सर, ऐसी है ना? 10th में हाँ 13 चैप्टर्स है ना? हाँ। बेसिकली जब आप आगे देखोगे, केमिस्ट्री में ही 14 चैप्टर, फिजिक्स में 14 चैप्टर, बायोलॉजी में 19 चैप्टर, मतलब आप समझो उसको तोड़ के इतना कर दिया। लेकिन तब आपका दिमाग प्रिपेयर हो जाता है कि यस निकाल लेंगे, हो जाएगा। ये होता है पहले जब आप 11th में जाओगे ना, अभी तो आप ये सोचते हो 10वीं में तो कुछ था ही नहीं यार, हो जाना चाहिए था उस टाइम पे। लेकिन वो क्या होता है कि जब आपके सामने चीजें आती हैं तो आपका दिमाग हैंडल करने के लिए रेडी रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन बेटा एक चीज और है, अगर जैसे आप डॉक्टर या इंजीनियर बनने की सोच रहे हो, तो बेटा अभी से आपको मेहनत चालू करनी पड़ेगी।
है ना। ये नहीं कि बेटा लास्ट में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है फिर आप सोच रहे हो कि अब मैं चालू करता हूँ। बेटा 11th डे 1 से, अभी तो चलो आपकी थोड़ी थोड़ी क्लासेस लगी होगी, अभी तो विंटर वेकेशंस भी आएंगे, है ना सर, समर वेकेशंस में। अभी क्या बोल रहा हूँ सर, अपने लिए तो कोई वेकेशन ही नहीं है ना, हमारे लिए तो पता है, फंबल हो गया। हाँ, हमारे लिए तो बहुत पहले चला गया ना सर, हमारे लिए तो वेकेशन है ही नहीं। तो बेसिकली आपके लिए ये है कि बेटा अब लगे रहना है, क्योंकि 11th क्या होता है, आपका रिजल्ट बहुत लेट हो जाता है। ऑलमोस्ट आपका मई चालू हो गया सर, है ना, थोड़ा बहुत करते करते जून लग जाता है आपका, ठीक है। अब जून से आपके पास और ये बात होती है कि सर स्कूल्स में फरवरी में एग्जाम हो जाते हैं, 11th के हो जाते हैं, तो सबसे जो शॉर्ट पीरियड मिलता है ना वो 11th में ही मिलता है। तो 11th में कोशिश ये करना, वैसे बच्चों को ये रहता है राइट अब तो हम हायर एजुकेशन में आ गए, थोड़ा मस्ताएंगे 2 घंटे 2 महीने के लिए इधर 2 महीने के लिए उधर, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, सही गाइडेंस में 11th को लेके चलना है। क्योंकि बेटा लिटरली बोल रहा हूँ, नीट और जेईई टफ है। और अभी आपको थोड़ी उड़ती हुई खबर भी मिली होगी, कल ही परसों पेपर हुआ है नीट का। उसी के रिगार्डिंग मेरा एक क्वेश्चन ये था, मैं इनकी तरफ से सोच रहा हूँ पूछूं आपसे, जैसे अभी 2025 का जैसा वो देखने को मिल रहा है कि नीट बहुत टफ गया है, और फिजिक्स का ऐसा देखने को मिल रहा है कि सर मतलब बच्चों ने जो टॉपर थे वो भी 20 से 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आए हैं ऐसे में। सर क्या हुआ था कि जैसे नीट का जो पेपर होता है वो उसमें आते हैं 180 क्वेश्चन, आपके पास समय 180 मिनट। हमारी स्ट्रैटेजी ये होती है कि हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मतलब हम लीव नहीं कर सकते, और पैटर्न भी वही होता था। तो हम लोग कोशिश ही करते थे कि यार लगभग हमें कितने 170 165 क्वेश्चन करने हैं। अब जेई का लेवल बिल्कुल अलग है, जेई में आते हैं 75 क्वेश्चन और टाइम 180 है, तो उसमें किसी क्वेश्चन में उलझना नहीं है, आपको उस क्वेश्चन को स्किप करना है, क्योंकि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाने हैं, बस आप स्किप कर सकते हो। अब उनने क्या करा, नीट के पेपर में डाल दिए किसके क्वेश्चन, जेई के। अब बच्चे को स्किप करना तो आता नहीं है, बच्चा उलझ गया उसी में, एक क्वेश्चन में 15 20 मिनट उलझ गया, तो आने वाले 15-20 क्वेश्चन छूट गए। ये दिक्कत हुई है बेटा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई है, बस क्या हुआ पैटर्न के साथ थोड़ा खिलवाड़ हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब हमें समझ में आ गया कि ये भी करने पेपर को समझने में गलती हो गई। पेपर था कि क्वेश्चन को स्किप करना था, इजी क्वेश्चन पहले। लेकिन सर इस बार थोड़ा एनटीए ने भी किया है, ऐसा अपन नहीं बोल सकते कि बच्चों का फॉल्ट है। बच्चों की तैयारी भैया हम क्या करते हैं, पीवाईक्यू से ही करते हैं, बिल्कुल 15 साल में जो पूछा गया हम वही पढ़ेंगे, और क्या पूछेंगे। तो और उनने उठा के जेई का लेवल डाल देंगे तो क्या होगा फिर। तो इसीलिए ये जो पॉइंट है कि मानिए ये तो हमारा लास्ट स्टेप होता है कि लाइक हम स्किप करेंगे या कैसा करेंगे, ये बच्चा अभी 11th स्टार्ट कर रहा है, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि चाहिए वर्स्ट कंडीशन भी, वर्स्ट सिचुएशन भी आ जाए, हम उसके लिए रेडी रहे। सर एनसीईआरटी प्लस अभी जो हम बच्चों को बता रहे हैं, हमने एक चीज निकाली है लेवल अप, है ना। लेवल अप पे जाओ, बनाने दो उसको टफ पेपर, क्योंकि एक बार तो झटका खा ही लिया हम लोग ने, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 27 में भी हो जाए, 26 में भी हो जाए और वहां 28 में भी हो। तो अपन को बस कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपनी प्रिपरेशन को हाई करना पड़ेगा। मतलब हम ये मानेंगे कि हमारी तैयारी जेई के तरीके से ही होने वाली है। मतलब लीट में हम क्या करते थे सर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हम थरोली एनसीईआरटी के अंदर जाते थे कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता। इस बार बायोलॉजी के 6 क्वेश्चन एनसीईआरटी बाहर गए, केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन बाहर चले गए। तो बेसिकली हमें एनसीईआरटी तो करना ही है, साथ ही साथ हमें लेवल अप वाले भी तैयारी करनी है। मतलब इस बार से तैयारी और इफेक्टिवली करनी है और ज्यादा तरीके से करनी है। दिस इज आल्सो द रियलिटी भाई कि आप कंपटीशन में जा रहे हो, तो पूरी भीड़ को तो हम इन नहीं कर सकते, हमें मतलब हटाना तो है ही किसी ना किसी को। तो अभी आप लोग 10th पास आउट करके 11th में जाओगे, 2 साल में कंपटीशन बढ़ता ही वो आपको दिखाई देगा, कम नहीं दिखाई देगा। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो कि मुझे पहले से ही प्रिपेयर करना है, ऑब्वियसली अब 12th पास आउट करके जब आप जा रहे हो मतलब किसी भी एग्जाम को देने के लिए, तो आपका 12th का प्रिपेयर है, लेकिन 11th आप भूल जाते हो। बिल्कुल। और लिटरली ये सच है कि हमने 10th में ना इतना स्ट्रेस झेला होता है कि हम 11th को लिटरली बहुत लाइटली लेते हैं। वो पता चलता है हमें पेपर वो करते हैं एग्जाम के 2 महीने पहले, और तब तक तो सिलेबस देखने में ही समय निकल जाता है। बिल्कुल, बात तो वो बहुत दिक्कत है। फिर वहां की जो ठोकर होती है 12th में, बच्चा सीरियस होता है, फिर ये होता है। लेकिन बेटा जो भी अच्छा लंबा गोल सोच रहे हैं आप लोग, अभी से सीरियस रहिए। 11th को बहुत अच्छे तरीके से लेना है, क्योंकि आप जानते हो दोनों एग्जाम्स में 11th भी आती है 12th भी आती है। तो ऐसा नहीं है कि अपन 12th के बाद जाएंगे तो जेई में या नीट में सिर्फ 12th पूछा जा रहा है, नहीं, 11th भी है और अपना क्या है बेटा 12th भी है। तो अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। और सबसे अच्छी बात अड्डा की यही है कि 10th सर लोग ने तैयार कर दिया है, अब 11th के बाद 2 ऑप्शन आपके सामने खड़े हुए, अगर सीयूटी साइड है तो उधर पे, या नीट के साइड है तो आपको इस साइड मिल ही जाएगा। मैं सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछना चाहती हूँ, मतलब इवन राजा और रमन एंड रानी, बिकॉज निकिता ने तो आंसर कर दिया कि वो सीयूटी के लिए प्रिपेयर करेगी, श्योर ऑफ दिस। कृष्णन सुबह मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोग को सीयूटी के बारे में कोई इंटिमेशन है, कुछ आइडिया है?
जी मैम है, बट मैंने अभी तक कुछ इतना ज्यादा पता नहीं और सोचा भी नहीं है, नीट का ही सोच रखा है मैंने। ठीक है, अच्छा दैट अच्छा इज अच्छा। पर रियली मेरे वेरी गुड। स्कूल के मतलब टीचर्स भी बोल रहे हैं कि सीयूटी और ये एक्स्ट्रा एग्जाम्स का भी फॉर्म फिल करके रखना चाहिए। बेस्ट बेस्ट है, बिल्कुल, बेस्ट है। प्लान ए के साथ प्लान बी भी होना चाहिए। हमेशा होना चाहिए। और जनरली ऐसा होता है, अभी जैसे सर ने बताया कि पिछली बार क्या हुआ था ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे 720 720 720 ऐसे थे, एग्जैक्टली। मतलब एकदम कट टू कट कॉम्पिटिशन चल रहा था, किसको इन करें किसको आउट करें समझ ही नहीं आ रहा था। तो 720 सोच ही नहीं सोच रहे। अब मतलब आप लिटरली क्या हो रहा था कि मैं जैसा फील कर पा रही हूँ कि लाइक इस बार एनटी ने ये चीज जानबूझ करके करी है, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। यू नेवर नो कब आपका कंपटीशन एकदम ऐसा हो जाए कि पेपर इतना टफ आ जाए कि आपको बैकअप ऑप्शन प्लान करना ही पड़े। सो आई थिंक यू पीपल मस्ट बी श्योर ऑफ दिस कि आपके पास एक ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है, दैट इज सीयूईटी, जो ना बहुत टफ है ना बहुत ईजी है। और सबसे बड़ी चीज ये कि अगर आप डोमेन्स के लिए जा रहे हो, मतलब लाइक पीसीएम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या पीसीबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप कॉमर्स की किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके जो डोमेन सब्जेक्ट है वो 12th का ही सिलेबस आता है, और वो भी अब इन्होंने जो डिलीटेड पोर्शन था वो भी हटा दिया है, तो आपके लिए डोमेन्स इजी है, 12th अच्छे से पढ़ लोगे तो हो जाएगा। बच्चा फंसता कहाँ पर है सर? लैंग्वेज में। बच्चा फंसता कहाँ पर है? जीएटी में। जीएटी में जिसमें क्वांट्स आता है, रीजनिंग आती है, करंट अफेयर्स आता है, जीके आता है, उसे समझ ही नहीं आता कि वो पढ़े कहाँ से, और सिलेबस भी इतना सारा है ना। तो वी बिलीव कि आप लैंग्वेज को अगर साइड बाय साइड प्रिपेयर करते रहोगे, वेदर इट इज इन योर 11th और 12th, क्योंकि मैंने सीबीएसई में देखा है कि 12th में ना लिटरेचर आती है लेकिन लैंग्वेज नहीं आती, हट जाती है, तो फिर बच्चे का दिमाग घूम जाता है कि मैं क्या करूं। और जैसे अभी निकिता बोल रही थी कि मेरे को एसआरसीसी जाना है, सर मैंने मैक्सिमम एसआरसीसी के बच्चों को देखा है डोमेन्स में ना फुल आउट ऑफ फुल लेकर के आते हैं, लेकिन लैंग्वेज में अटक जाते हैं, लैंग्वेज में कम मार्क्स आ जाते हैं। हाँ। तो आई बिलीव कि आप लोगों को स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा अगर आप विजिलेंट हो गए, मैंने देखा है सर मेरी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो भी मतलब 11th में जाने वाले हैं, दे आर रेडी। अब वो हो सकता है कि उनके आसपास जो सराउंडिंग्स ऐसी हैं, उनको अब बताया गया है कि इट्स नेसेसरी आपको पहले से पढ़ना है, तो स्टूडेंट्स आर देयर। एंड वी बिलीव कि अगर आप लोग अभी से ही अपने आप को बिल्कुल ऐसे प्रॉम्प्ट करके रखते हो और अंदर से रेडी करके रखते हो, तो आई बिलीव कि बहुत अच्छा करोगे अपनी लाइफ में। एंड बिलीव मी कि जब हम 11th में एंटर करते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं हमारी लाइफ में, चाहे कोई बहुत अच्छा बच्चा क्यों ना हो और चाहे कोई बहुत एवरेज बच्चा क्यों ना हो। आप देखोगे कि जो बच्चा एकदम जीरो था ना, मतलब हम उसको कुछ कंसिडर नहीं करते थे, वो अचानक से 11th 12th में एकदम टॉपर बन करके निकला, उसने एग्जाम निकाल लिया और वो पहुंच गया। और जो टॉपर होता है वो डाउन भी हो जाता है, डाउन होता है क्योंकि Literally उसने होता है। 11th की ऑलमोस्ट अपनी बर्बाद और कर रखी होती है ना। I टॉपर think- बच्चा ऐसा सोचता है कि हमारा 10th तो बहुत अच्छा गया, काम लगा 2-4 महीने हम रेस्ट देख कर लेंगे। लेते अब हैं। वही हाँ। सर की जो ये- स्टार्टिंग का टाइम पीरियड वेस्ट करते हो ना बेटा, वो नहीं करना है। और ये सर क्रूशियल टाइम ही है। हाँ, आप सोचो ना, exactly. 10th से 11th में जा रहे हो आप, यू आर एक्चुअली अटेनिंग मैच्योरिटी, और वहां पर ना आपके पास दोनों ऑप्शंस है, या तो आप अच्छे हो जाओ और या तो फिर आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाओ, तो दोनों ऑप्शंस आपके पास और available ये है। हमेशा याद रखना कि 12th के बाद जो एक होता है ना कि जब आप ग्रेजुएशन में एंटर कर रहे होते हो, उस समय जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपको फेस करने पड़ेंगे। बिल्कुल। अब क्या था कि तो जैसे fix है, हाँ। हाँ नीट है तो डॉक्टर और वेटनरी डॉक्टर और आपका क्या कहते हैं बीफा मतलब फार्मा नहीं होम्योपैथी, जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उसमें अलग अलग फील्ड होती है, उनके लिए नीट हो गया। लेकिन अगर आप नीट तो पीसीबी वालों के लिए फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन सीयूटी हो गया, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए तो फर्स्ट ही ऑप्शन सीयूटी है, है ना? बहुत ट्रू। और आपको अगर बीकॉम करना है या बीए ऑनर्स करना है तो उसके है लिए ना, तो है। तो आपको अब अलग अलग यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। हाँ। पहले क्या होता था, Exactly. हर सबके यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्जाम कराती थी। हम्म। अब गवर्नमेंट ने Common इतना हो अच्छा गया। कर दिया है, सारे Single यूनिवर्सिटी का platform। कंबाइन कर दिया है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नाम दे दिया सीयूटी, बिल्कुल सर। और मैं तो उसमें 12th का ही आता है। बिल्कुल। मैम तो और ज्यादा अच्छे से बता सकती है। बिल्कुल सर, मैं तो बस यही बोल रही हूँ कि आप लोगों के पास ना ये अपॉर्चुनिटी है, मार्क्स मैटर ही नहीं करते। पहले क्या होता था कि आपके अगर 99% आए तभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाओगे, Exactly. आपके 98% आ रहे हैं तो ही आप बीएचयू जा सकते हो। लेकिन अब आपके पास ना एक मौका है कि भले ही ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप स्क्रूटनी के लिए नहीं जा पाते हो, कभी एक दो नंबर चला गया, मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाए, तो भी आपके पास एक प्लेटफॉर्म है कि आप वापस पढ़ करके अपने आप को वापस फाइन ट्यून करके पूरा एग्जाम में अपना बेस्ट दे करके आओ और आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। एंड आई बिलीव सर कि सीयूईटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली जो ह्यूमैनिटीज वाले और जो कॉमर्स वाले हैं उनके लिए। और मैं तो कहती हूँ बच्चों को ऐसा लगता होगा कि यार सीयूईटी क्या है, मैं तो क्रैक कर लूंगा, ऐसा वाला एग्जाम उनको लगता है। लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ सीयूईटी में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। और आई थिंक आप अपने दिमाग में जितने भी ड्रीम यूनिवर्सिटी सोच सकते हो ना, जितने भी जो आ रही है दिमाग में, वो सभी में एडमिशन आपको सीयूटी से मिलने वाला है। ठीक है, तो उसी तरह नीट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी जितने आप सोच सकते हो, सबके लिए नीट है बेटा। ये नीट की और जेई की तैयारी का अगर आप सोच रहे हैं बेटा, तो आपको आज से प्रिपेयर होना पड़ेगा बेटा। देखो आज से 2 साल बाद आपको पेपर देना है बेटा, भयंकर कंपटीशन पड़ रहा है।
हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बस प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि हाँ, बेटा आप क्या करते हो ना, मस्ती मजाक में 11th बर्बाद कर लेते हो, या फिर इसके 4 से 5 महीने बर्बाद कर लेते हो, और इसका भी प्रॉपर 50% वेटेज बैठता है बेटा नीट के एग्जाम में या जेई के एग्जाम में। आप देख ही रहे हो कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और सर एक चीज और ऐड करना हाँ। चाहूंगा, इनकी लड़ाई सबसे ज्यादा ड्रॉपर्स है नीट के बिल्कुल। केस में। और वो ड्रॉपर जो होते हैं ना बेटा, आप ये मानिए उनके पास पूरा दिन का टाइम है, आपके 2 बजे तक का टाइम स्कूल में है। मतलब आप समझ रहे हो, जब आप वापस आओगे ना, वो आधा खेल खेल चुके होंगे, और या तो वो सो चुके होंगे जब वो रात भर खेलेंगे, और आपको वहां पर ड्रॉप आउट करना है भाई, 12 बजे सोना है, तब जाके स्कूल पहुंचना है। आपको अपना करिकुलम भी संभालना है, आपको अपना स्कूल भी देखना है। जो 12th में होगा तो बेटा उसको तो बहुत सारी चीजें, अटेंडेंस, ये वो बहुत सारी चीजें, तो आपके पास डबल प्रेशर है। तो अभी से आदत बना लो, है ना, पढ़ाई करने की। देखो यार क्या होता है ना कि दिमाग को जैसा आप प्रिपेयर करोगे वैसा हो जाता है। शुरू में दिक्कत आती है, लेकिन एक बार आपने प्रिपेयर कर लिया, आगे जाके वैसे ही चलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। और मैं तो कहता हूँ यार भाई, अगर सोचा है डॉक्टर का, सोचा है आपने अगर सीयूटी करना है, अगर सोचा है इंजीनियर बनना है, तो भाई यार ड्रीम पहला होता है, पहला प्यार पहला होता है ना। सिंपल सी बात है, पहुंचना है, अब किसी भी हाल में पहुंचे। और मैं तो एक सिंपल सी बात कहता हूँ बेटा, अभी मेहनत कर लो। जिंदगी में 3 बार मेहनत होती है, एक अभी होगी 11th 12th के बाद, एक नहीं तो फिर ग्रेजुएशन के बाद होती है ना, नहीं तो फिर जिंदगी भर मेहनत होती है। अब आपके ऊपर है आपको क्या करना है। वो लास्ट वाला ऑप्शन तो सोचना भी मत, है ना। लास्ट सेकंड वाले में घर वाले ताने मार मार के रुला देंगे, और ये जो पहला वाला है ये सबसे अच्छा है, इजी है, और सबका सपोर्ट भी है, सबका सपोर्ट है, लिटरली यहाँ सर सपोर्ट भी है, टाइम भी है। तो बेटा ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सबसे बढ़िया है। कुछ ठीक है रानी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती है। यस बेटा पूछो। सर सीट जो मैम बोली वो थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा, मतलब एक्चुअली वो गेट है क्या दूसरे कोई यूनिवर्सिटीज के लिए एडमिशन लेने के लिए, वहां से कुछ? नहीं, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है? दिल्ली यस मैम, यूनिवर्सिटी, यस BHU, मैम। JNU। पहले क्या होता था, जब आपका रिजल्ट आता था 12th का, तो उसमें आपके जो परसेंटेज होते थे, सपोज आपके 99% आए, 98% आए, तो उस बेसिस पर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता था, आप किसी भी कोर्स के लिए जाते थे। बट अब ना वो जो परसेंटेज बेसिस है उसे हटा दिया गया है। अब आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जैसे नीट का होता है, जेई का होता है, आप वो एग्जाम दोगे, और उसके लिए मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, लैंग्वेज होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और आपकी जो स्ट्रीम है जैसे PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, उसका टेस्ट देना होता है आपको, और उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटी मिलती है। अब यूनिवर्सिटी में भी आपका गेम हो जाता है टॉप नॉच कॉलेज के लिए, कि मुझे सबसे अच्छा कॉलेज, तो जितना अच्छा परसेंटाइल उतना अच्छा कॉलेज, और सर जितना अच्छा कॉलेज उतना अच्छा प्लेसमेंट, और उतना ज्यादा आपकी सक्सेस ग्रोथ, बस इतना समझ लो आप। तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन भी है, इजी भी है, और आप बहुत ही इजीली उसको टारगेट करके वहां तक पहुंच सकते हो। लेकिन मैम एक चीज बच्चों को ये भी क्लैरिफाई करना है कि नीट में तो 11th 12th दोनों का सिलेबस आता है, और कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाता है। लेकिन आई थिंक सीयूटी में सिर्फ 12th पूछा जाता है, डोमेन में बच्चा अटकता है लैंग्वेज में। तो इसलिए ना, मतलब मैंने एक अलग से एक प्लेटफॉर्म है आपका लैंग्वेज अड्डा, जिसको आप कंप्लीटली लैंग्वेज के लिए फॉलो कर सकते हो। उसमें मतलब लाइक आपको इंग्लिश से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना है, वेदर इट इज वोकैबुलरी, वेदर इट इज ग्रामर, जो कि बच्चा एक्चुअली में सफर करता है जब वो जो एक्चुअली में पूछा जाता है सीयूटी में। बिल्कुल। तो उसके लिए अगर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, इवन अगर आपको 11th 12th की लिटरेचर भी कवर करनी है, या फिर CUET की लैंग्वेज कवर करनी है, तो यू कैन फॉलो लैंग्वेज अड्डा 24/7। इसके अलावा आपका कंप्लीट CUET की प्रिपरेशन के लिए CUET अड्डा 24/7 है, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो, जो आपकी बेस्ट प्रिपरेशन आपको करवाएगा। ठीक है। यस मैम। एक दो बच्चे हैं लास्ट में, दिव्यांशी और अयान। बेटा आपके कुछ डाउट, अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो। अगर नीट और जेई और CUT को लेकर कुछ भी डाउट है तो वी आर हियर टू सॉल्व योर डाउट। सर मैम इंग्लिश पढ़ाती है क्या? हाँ, मैम इंग्लिश की टीचर है। अभी तक आपको बात करने से नहीं लगा कि हम लोग कैसे बात कर रहे हो, मैम कैसे बात कर रहे हैं? आपको तो भी पता है ना, मैम पढ़ी लिखी लग रही है। और सर आपको पता है ना कि इंग्लिश के टीचर थोड़ा अलग ही दिखते हैं। तो मैम तो आपको अदब दिख रहा है इंग्लिश में। ठीक है, आई एग्री। यस। चलो ठीक है। आयन बेटा कुछ बोल रहे थे आप? कुछ पूछना है पूछ लो। हाँ sir, actually I have joined late, so I do not know what was actually the topic at first discussed. आयन आप कैमरा ऑन कर सकते हो? Actually, I am preparing for NEET examination. Okay. So for that sir, आप पहले कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ सर। हाँ आयन नीट की तैयारी चल रही है? हाँ सर, एक्चुअली चालू कर दी है? हाँ सर, 1 महीने हुआ। अच्छा, कॉलेज क्या सोचा है? एम्स दिल्ली?
दिल्ली तो सपना में है, सपना देखा में जाए है। तो। ठीक हाँ है सर। ठीक है। हाँ हाँ। चलो बेटा देखो यार, नीट की तैयारी की बात हो रही है तो ठीक है, जब वो अपना आता है ना तो थोड़ा सा अंदर से निकलने लगता है मेरे को भी। देखो बेटा क्या है, 11th बहुत क्रूशियल है ना। आपको अगर आपने अभी से उस व्हाइट कोट की जर्नी के लिए सोच लिया है, व्हाइट हाँ कोट पहनने का सोच लिया है, इतना बड़ा प्रोफेशन को अगर अपने अंदर लेने का सोच लिया है, तो बेटा दो चीजें याद रखना कि अब से सिर्फ मेहनत होगी, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, है ना बेटा। 11th हम लोग अभी वही डिस्कस कर रहे थे कि ऐसी क्लास है जो आपको बना सकती है या तो आपको बिगाड़ सकती है ना। अभी 2 से 4 महीने या तो आप ये सोच के निकाल दोगे यार कि 10वीं में तो बहुत पढ़ाई कर ली, 11वीं ठीक है थोड़ा सा ऐसा जान दो वैसा जान दो, और उसके चलते जो 11th का पोर्शन होता है वो आप लोग बर्बाद कर लेते हो। हाँ 12th सर। में तो सीरियसनेस आ जाती है क्योंकि घर वाले ठोक पीट के या अगल बगल के ताने सुन के हाँ भैया 12th में तो पढ़ना है, लेकिन नीट में दोनों आ रहा है। और आपको न्यूज मिली गई होगी 2 दिन से अभी नीट 2025 हाँ में सर, क्या हुआ बहुत है ना टफ। बेटा बेसिकली। हाँ, बहुत तो टफ। मैं कहता हूं कि बेटा वो ठोकर आपको लगी नहीं है, बस आपको दूर से दिख गया वो पत्थर आ चुका है, तो आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ कि वैसा पत्थर अपन को मिल सकता है 2027 में। मतलब पॉइंट समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ मतलब सर। अभी तक का बिल्कुल एक अलग ही ट्रैक में चलता था नीट कि भैया ठीक ठाक आएगा पेपर, अच्छे क्वेश्चंस होंगे, हमें एक्यूरेसी और स्पीड पे काम करना है। पहले हमें एक्यूरेसी मतलब आंसर सही करने और जल्दी करने, जितने जल्दी आंसर सही करेंगे उतना बढ़िया काम हो जाएगा। लेकिन अब एक तीसरा फैक्टर आ गया है कि जल्दी तो करना है, आंसर सही भी करना है, लेकिन ये भी करना है कि किस क्वेश्चन को छोड़ना आना चाहिए, क्योंकि इस बार ऐसे कुछ क्वेश्चन आ गए थे जिनने 15-15 मिनट ले लिए। और बेटा नीट के एग्जाम में 15 मिनट बहुत मायने रखाते हैं, इतने में तो बायो का आधा पेपर हो जाता है आपका, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। तो अब एक और चीज रोल प्ले में आ गई है जो जेई का पार्ट होता है कि आपको स्किप करना आना चाहिए क्वेश्चन। तो अब हमने इसकी तैयारी भी चालू कर दी, क्योंकि देखो यार अभी सिंपल सी बात है, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो एनटीए हाँ, का पेपर है तो हम कहां से सीखेंगे, उसके पुराने पेपर से। उसके पुराने पुराने पेपर पेपर से। में उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं, लेकिन इस बार एकदम वो होता है ना, कभी कभी आ जाता है धप्पा दे ही देता है कोई, तो उसने इस बार दे दिया। तो अब हमें प्रिपेयर यही होना है कि उन अच्छे क्वेश्चंस पे भी काम करना है, एनसीईआरटी के बाहर जाके भी काम करना है, और साथ ही साथ हमें यह भी प्रिपेयर होना है कि अगर कोई क्वेश्चन हमको 1 मिनट से ज्यादा उलझा रहा है उसको साइड में बिठाओ, अपन आगे चलते हैं। बात समझ रहे हो मेरा क्या कहने का। तो मेरा पॉइंट बस ये है कि लगे रहो, अभी तो आपको बहुत आगे तक जाना है बढ़िया तरीके से, बस किसी भी हाल में अपने ड्रीम से इधर उधर मत होना यार। अगर मेहनत प्रॉपर 100% होगी ना, तो सपने में जो दिल्ली एम्स है ना बेटा, किसी ना किसी को तो मिलता है ना, तो क्यों ना हाँ अपन। और हाँ ठीक है। बिल्कुल। और हाँ यहाँ हम सर। ऐड यही करना चाहेंगे कि जैसे अभी तक आपके क्लास 10th के लिए हमारा प्लेटफॉर्म था अड्डा 24/7 फाउंडेशन, एग्जैक्टली। ठीक उसी हाँ तरह नीट के नीट के लिए आपको और बताइए। सीयूटी एग्जाम के लिए, दोनों एग्जाम के लिए भी अड्डा का प्लेटफॉर्म है। सीयूटी के लिए है सीयूटी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल, आप सर्च और करोगे 11-12 मिल के जाएगा। लिए और एनसीईआरटी अड्डा 24/7 तो आपको अच्छा। मिल जाएगा, एनसीईआरटी वाला मिल जाएगा। वैसे ड्रॉपर वाला भी अगर कोई आपका साथ वाला हो या कोई बड़ा वगैरह भाई हो तो विद्या नीट अंडर चैनल भी आप बता सकते हो उनको। ठीक है ओके ठीक है। सर। हाँ ठीक है। सर। हाँ, हाँ सर। और ऐसे और सेशंस हम करते रहेंगे, जैसे आपके कुछ फ्रेंड्स नहीं आ पाए होंगे तो उनको आप बताइए, चैनल्स पे आपको ये वाले बिल्कुल। सेशंस मिल और पाएंगे, तो बेसिकली आप बार बार ऐड होइए, तो उससे क्या रहेगा हम आपको गाइड कर पाएंगे। ठीक ये है रमन रमन बेटा बोलो, क्या पूछ रहे हो? रमन जल्दी बोलो, क्योंकि हमारे यहाँ भी सर लाइव एनसीईआरटी लाइट जाने वाले वाली है चैनल 2 मिनट पे, में। सर एनसीईआरटी वाले चैनल पे वो 11th की लाइव क्लासेस कब आएंगी? बेटा लाइव क्लासेस की तो ऐसा है, तो लाइव क्लासेस में तो अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमारे बैचेस लॉन्च हुए हैं वहां पे। आप वहां पर जाइए, कम्युनिटी पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी वहां पे। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सर्च करके देखिए। बाकी हम लोग क्या है कि जब नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो प्रॉपर उसके बारे में और बता देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भी लाइट जाने का हमारे समय यहाँ हो भी गया बेटा। ब्लैकआउट होने वाला है, तो हाँ, बेटा तो 2 हमें भी मिनट में सब सब बत्ती बंद गुल हो हो जाएगा। जाएगी। तो ऐसे मिलते रहेंगे आप लोगों से सर जब तक कि मोबाइल की आपके लाइट जला लो। उससे अरे वो होगा नहीं ना इंटरनेट काम। ना बेटा, इंटरनेट तो मोबाइल से है ना? नहीं चलेगा ना। अब ये हॉटस्पॉट की बात मत करना। ठीक है, चलो तो बेटा अब आगे मिलेंगे अपन, और बढ़िया ऐसे सेशंस करते रहेंगे, आप टेंशन मत लो, हम लोग यहीं और अगल बगल रिजल्ट में जब तक नहीं आता तब तक आपसे कनेक्टेड रहेंगे, और रिजल्ट के दिन भी आपसे जुड़ेंगे, है ना। ठीक है, तो आप बस मिलते रहिए, अपन करते रहेंगे। ठीक है बेटा। ठीक है, चलो। और आप लोग सेशन में आए, बहुत ओके अच्छा सर, लगा, थैंक यू नमस्ते। सो मच। ओके ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। ओके बच्चा, थैंक यू सो मच।